हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हम 8वां प्रकरण पढ़ रहे थे ना, चतुर्भुज की रचना और चतुर्भुज के प्रकार। हमने चतुर्भुज के प्रकार का देखो हम लोग जो है आयत, वर्ग, समलंब, समचतुर्भुज इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। तो हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज क्या है। वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। यानी सम्मुख की भुजा जो होती है वो अगर समांतर है, ये देखो ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर, यानी सम्मुख की भुजा समांतर है तो हम उसको कहेंगे समांतर चतुर्भुज। हम लोग अलग अलग चतुर्भुज के प्रकार पढ़े थे ना, ये समांतर चतुर्भुज हैं। यहाँ पे समांतर कैसे हुआ, देखो यहाँ पे भुजा की कौन कौन सी जोड़ी है, AB और भुजा सम्मुख की भुजा क्या है AB और CD, ठीक है। और भुजा की दूसरी जोड़ी क्या है BC और AD, यानी AB समांतर है CD या DC के और AD समांतर है BC के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे है ना, ये हमारा AD समांतर BC और AB समांतर CD। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की हम जो है रचना जो है उसकी कृति किए थे ना, उसमें हमें कुछ गुणधर्म मिले थे। गुणधर्म क्या है, वो उसी के आधार पे इसकी विशेषताएं हैं। क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुज में समद्विभाजित करता है। मतलब अगर समांतर चतुर्भुज है, अगर हम उसका एक विकर्ण खींचते हैं तो यहाँ पे जब विकर्ण खींचे तो ये तो देखो दो त्रिभुज मिला ना हमको, यहाँ पर एक पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये हमारा पहला ये दूसरा। तो ये जो दोनों त्रिभुज होंगे ना, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे ये इसका गुणधर्म है कि अगर विकर्ण खींच लिए तो दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है, पहला गुणधर्म। दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण जब हम खींचेंगे तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब हम लोग हमने जो वीडियो देखा है समांतर चतुर्भुज हम बनाए थे, उसमें हम कृति किए थे ना, उसमें देखो हमको ये सब गुणधर्म मिला है। फिर उसके बाद सम्मुख की भुजाएं सर्वांगसम होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख की भुजा सर्वांगसम होती है, सम्मुख के कोण सर्वांगसम होते हैं और जो क्रमागत कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। संपूरक यानी उनका योगफल 180 अंश, क्रमागत यानी क्रम से। ये दोनों कोणों का मापों का योगफल 180 अंश हुआ। फिर इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हुआ। फिर उसके बाद इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हुआ। और ये कोण और ये कोणों के मापों का योगफल भी 180 अंश हुआ। ये क्रमागत कोण। संपूरक यानी उनका योगफल 180 अंश, ठीक है। ये हो गई इसकी विशेषता। और यदि एक कोण समकोण हो तो सभी कोण समकोण हो जाते हैं। सही बात है ना, क्योंकि देखो सभी कोणों के ये जो संपूरक है, अगर ये 90 है तो ये भी 90, क्योंकि इनका योगफल 180 अंश, तो सब 90 अंश हो गए। और सब 90 अंश हो गए तो ये कौन से प्रकार का चतुर्भुज हो जाएगा, ये जो है आयत हो जाएगा। अब इसके समांतर चतुर्भुज पर आधारित हम उदाहरण देखेंगे। क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों के माप, ठीक है, 5x - 7 और 4x + 25, उन कोणों के मापों का ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्न ध्यान से देखना, क्या बोला है, संलग्न कोण का माप। संलग्न यानी क्या हुआ, ये समांतर चतुर्भुज है तो साथ में लगा हुआ कोण, साथ में जो लगा हुआ कोण है, तो ये एक कोण है 5x - 7 और दूसरा कोण है 4x + 25। तो ऐसे साथ में लगा हुआ जो कोण है, इनके माप दिए हुए हैं तुम्हें, और तुम्हें क्या बोला, इन कोण का माप ज्ञात करो। मतलब ये तुमको चरांक में समीकरण में दिया है, इनके मान निकाल लें। तो अभी देखो हम गुणधर्म पढ़े ना कि समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण संपूरक होते हैं। अभी हम गुणधर्म पढ़े ना, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होगा। क्योंकि यहाँ पे हमको चतुर्भुज का नाम नहीं दिया, इसके लिए हमने ऐसे ही रखा। लेकिन अगर मान लो तुमको प्रश्न में नाम दिया है, जैसे ABCD नाम दिया है और कोण A ये है और कोण B ये है, अगर दिया है तो तुम ऐसे लिख के फिर डायरेक्ट लिख सकते हो कोण A + कोण B = 180 अंश। लेकिन हमको कोई नाम नहीं दिया है ना, हमें आकृति में कोई नाम नहीं दिया, इसके लिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो क्या लिखा हमने
समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण समपूरक होते हैं, ये गुणधर्म लिखे और इनको जोड़कर 180 अंश। कोष्टक खोलोगे और उसको हल करोगे। ध्यान देना, यहाँ पे कोष्टक नहीं खोला गया है, हमें कोष्टक खोलना होगा। कैसे खोलोगे? 5x -7 + 4x + 25 = 180। अब देखो 5x और 4x जुड़ के 9x और यहाँ पे देखो 25 - 7 18 हो गया और ये 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया? 18 को पक्षांतर कर दिए, तो जब 18 यहाँ पे पक्षांतर हुआ तो यहाँ जाके माइनस हो गया, तो 9x = 180 - 18। 180 में से 18 घटा दो, अगर डायरेक्ट घटा पा रहे हो तो ठीक है, ना तो रफ कार्य कर लो। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, 162। तो देखो 162 आया ना हमारा। तो x का मान कितना हुआ? x = 18। तो x का मान मिल गया, लेकिन हमको x का मान तो नहीं निकालना है ना, हमें ये दोनों कोण का माप निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें x का मान रखेंगे, इसमें x का मान रखेंगे, मिल जाएगा। अब देखो पहला कोण क्या है? 5x - 7 यानी 5 × 18 - 7। तो 5 × 18 कितना हुआ? 90। 90 में से 7 घटा 83 आया, 83। दूसरा कोण 4x + 25, तो 4 × 18, x का मान 18 है ना, और इसमें 25 जोड़ दिए, तो यहाँ पे 4 × 18 72, 72 में 25 जोड़ा 97, 97। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उदाहरण हल हुआ है। ये उदाहरण से आधारित तुम्हें स्वाध्याय में भी प्रश्न मिलेंगे, 8.3 के सवाल मिलेंगे इसी पर आधारित उदाहरण पे, वहाँ पे हल करना होगा तुम्हें ये गुणधर्म लगा के। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हमारा दूसरा उदाहरण। समांतर चतुर्भुज क्या बोला है? PQRS। यहाँ पे चतुर्भुज कौन सा? PQR। उनके विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु T दिया है। ठीक है, यहाँ पे तुमको एक चतुर्भुज दिया है PQRS और विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु T दिया है। अब आकृति के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है प्रश्न? देखो, PS की लंबाई, ये L और PS, इसका मतलब क्या हुआ? PS की लंबाई, ये L का मतलब लंबाई 5.4 है। PS का हमारा ये देखो, ये 5.4 है। तो QR की लंबाई ज्ञात करो। QR देखो ये है, कितना होगा? देखो चतुर्भुज कौन सा है, क्वेश्चन में ध्यान देना, कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। हम उसके गुणधर्म पढ़े हैं ना, सम्मुख की भुजा समान होती है या सर्वांगसम होती है, तो आ जाएगा QR की लंबाई भी 5.4। ठीक है, कैसे लिखोगे? QR की लंबाई बराबर PS की लंबाई बराबर 5.4 सेंटीमीटर। कारण क्या लिखोगे? सम्मुख की भुजा सर्वांगसम। ठीक है, चाहो तो तुम पहले से इधर कारण लिख लो, सम्मुख की भुजा सर्वांगसम, फिर नीचे इसको लिख लो, या तुम सामने भी ऐसे कारण लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा देखो, TS की लंबाई 3.5। TS कहाँ है? देखो ये TS है, TS की लंबाई 3.5। क्या ज्ञात करना? QS की लंबाई। QS मतलब ध्यान देना, QS देखो क्या है, ये पूरा QS है, ये पूरा निकालना है। कैसे निकालोगे? ये तुम्हारा सिर्फ इतना 3.5 है, तो देखो यहाँ पे इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये 3.5 है तो ये भी 3.5, यानी कि QS क्या हो जाएगा? इसका दुगना हो जाएगा ना, तो 3.5 का दुगना, 3.5 का दुगना कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे QS की लंबाई बराबर 2 × TS की लंबाई। क्यों TS की लंबाई 2 गुने लिए? क्योंकि देखो सिर्फ इतना तुम्हारे पास 3.5 है और तुमको जो है ये पूरा निकालना था ना, तो इसके लिए दुगना हो गया इसका, समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो 2 × 3.5 गुना क्या? 7। क्या कारण लिखोगे? विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये गुणधर्म लिखोगे। अभी तुम लोग को गुणधर्म बताई ना स्टार्टिंग में समांतर चतुर्भुज का, और फिर हम लोग कृति किए उसमें भी गुणधर्म देखे हैं। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोला है। तीसरा तुम्हें क्या दिया है? यहाँ पर कोण QPS 118 है। कोण QPS 118, तो सॉरी QRS 118 है, तो QPS निकालो। अब देखो कोण QRS किधर है? QRS ये कोण है,
मतलब ये कोण, ये 118 है। क्या ज्ञात करना है? QPS कहाँ है? QPS देखो अभी हमारा QPS कहाँ है? देखो ये QPS मतलब ये कोण। अब यहाँ पे देख रहे हो ये कोण क्या है? इसके सम्मुख का कोण है। सम्मुख के कोण सर्वांग सम होते हैं, हम गुणधर्म में पढ़े ना समांतर। तो क्या करोगे? किसका माप निकालना? कोण QPS। तो कैसे लिखे कोण QPS? M क्यों लिखे? यानी मेजर ऑफ कोण QPS। मेजर यानी माप, QPS का माप। तो इसके लिए हम ऐसे लिखते हैं M QPS बराबर किसके बराबर है? QRS के। इसके बराबर है ना, ये दोनों बराबर हैं। और ये कितना था हमारा? 118। तो ये 118। कारण क्या लिखोगे? समूह के कोण सर्वांग सम होते हैं। समूह के कोण सर्वांग सम होते हैं ना। चलो अगला उदाहरण देखते हैं। क्या दिया है? SRP 72। SRP किधर है? SRP देखो SRP, ध्यान दो ये इतना है। SRP ये दिया है 72। क्या निकालना? RPQ। क्या हमें निकालना? RPQ। देखो क्या निकालना है, देखो RPQ ये निकालना है, ये निकालना है। कैसे निकालोगे? देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो भुजा PQ और भुजा RS समांतर है। क्यों समांतर है? समांतर चतुर्भुज है ना, तो समूह की भुजा समांतर होती है। तो ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा। क्यों 72? एकांतर कोण ना। देखो एकांतर कोण है ये, हम लोग एकांतर कोण, अंतः कोण, संगत कोण गुणधर्म पढ़े थे ना, उसके गुणधर्म से। तो यहाँ पे एकांतर कोण, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो ये इस तरह से RPQ बराबर कोण SRP बराबर 72 अंश। कारण क्या लिखोगे? कारण एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत आसान है, क्वेश्चंस बहुत आसान है। गुणधर्म अगर याद है ना तो हम आराम से सवाल को हल कर सकते हैं। सब उदाहरण अच्छे से समझना, क्योंकि 8.3 के सवाल तुम्हें इसी पर ही आधारित मिलेंगे। हमें 8.3 के सवाल भी हल करने हैं ना, तो इसी गुणधर्म के आधार पे उसको हम कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।